हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट को बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। ये भी आप सी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। और जंप स्टेटमेंट का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करने के लिए। हालांकि एक अच्छे प्रोग्राम में गो टू का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन चूँकि कोर्स में आपके गो टू स्टेटमेंट है तो आपको जानना तो चाहिए ही कम से कम कि क्या हो रहा है। तो गो टू स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है कि इसको हम लोग दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंटैक्स ये वाला है, सिंटैक्स 1, एक सिंटैक्स 2। तो इसका मतलब होता है गो टू लेबल। लेबल का मतलब है कि कहाँ ये लेबल है, लेबल मैं समझाता हूँ। और फिर यहाँ पे करते हैं लेबल, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगता है, यहाँ पे देखिए कोलन लगता है। उसी तरीके से यहाँ पर आप दे सकते हैं लेबल और यहाँ पे कर सकते हैं गो टू लेबल, ठीक है। अब ये क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं हम लोग बात को। कहने का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो मैंने एक लेबल बना लिया, मैंने कहा स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट लेबल है और एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले रखा है int, आई की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा करो कि तुम 1 को प्रिंट करो। तो मैंने कहा ऐसा करो, प्रिंट करो किसको, 1 को प्रिंट करो, /n कामा आई को प्रिंट करो। और प्रिंट करने के बाद i++ करो, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन लगा दे रहा हूँ इस जगह पे कि यदि i छोटा या बराबर है किसके, 10 के, तब मैं कह रहा हूँ गो टू स्टार्ट। देखिए कितना आसान है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका टेक्निकल मतलब क्या हुआ, इसका टेक्निकल मतलब हुआ कि i की वैल्यू 1 है, प्रिंट करेगा 1, फिर कितना होगा 2, चेक करेगा क्या 2 छोटा है क्या 10 से, सही बात है, तो फिर गो टू स्टार्ट मतलब फिर यहाँ चला जाएगा, फिर प्रिंट करेगा 2, फिर यहाँ होगा 3, क्या 3 छोटा है क्या 10 से, तो यहाँ पे है छोटा तो फिर से चला जाएगा। इसका मतलब ये प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करेगा, ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा 1 से लेके 10 तक। अगर आप इसको करके देखना चाहें तो आइए इसको करके देख लेते हैं कितना आसान है। यहाँ पे आपने कहा int i = 1, फिर आपने कहा स्टार्ट, ये कोलन लगाया आपने, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपने इसको प्रिंट कर दिया %n कामा आई की वैल्यू को आपने कहा प्रिंट कर दो। उसके बाद आपने कहा i++ आई को बढ़ा दो, और यहाँ कंडीशन लगा दो कि यदि i छोटा या बराबर है 10 के, तब क्या करो, तभी स्टार्ट के पास जाओ। तो आपने कहा कि गो टू स्टार्ट, ठीक है। ये सेमीकोलन लगा दिया आपने। अब इसको आप रन करा के देखिए, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। तो कई बार लोग एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछ भी लेते हैं कि भाई 1 से लेकर 10 तक बिना लूप के प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो ऐसे प्रिंट करेंगे भाई साहब, बिना लूप के प्रिंट करना हो तो हमारे पास गो टू स्टेटमेंट है। ये समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको समझा दूँ क्या हो रहा है कि i की वैल्यू शुरुआत में क्या है 1 है, प्रिंट हुआ 1, फिर ये हुआ 2 है ना, ये हुआ 2, फिर यहाँ पे गया 2 छोटा है 10 से, सही बात है, फिर गो टू स्टार्ट, फिर यहाँ पे चला गया, तो फिर 2 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट होने के बाद फिर 3 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, <10 है, क्या 3 <10 है, सही बात, फिर गो टू स्टार्ट, फिर 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ। फिर आपको पता ही है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएगा। जब 10 हो जाएगा तो आपको प्रिंट करके, जब 11 होगा तो 11 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बाहर चला आएगा इससे। तो लूप की तरीके का या रिपीटेड स्ट्रक्चर को जनरेट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।